हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कि हमारा चैनल है HUAC इनसाइट्स का, तो इसके मतलब हम इसमें डिस्कस करते हैं HUAC के मतलब जो कि HUAC बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें रिपेयर मेंटेनेंस क्या आती है, ऑपरेशन क्या आते हैं, ट्रबल शूटिंग क्या आती है, फॉल्ट डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं, और हम इसके बारे में आपको बताते हैं। मे भी हम आपको बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लंबा एक टॉपिक है, बहुत लंबी एक फील्ड है। तो फिर भी अभी हम आपसे रिसेंटली हमारे लेक्चर स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो बेसिकली होता क्या है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो 4 चीज़ों बेस करता है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आए तो हमने आपको कंप्रेसर के बारे में बताया, कंप्रेसर किस तरह काम करता है और आगे कंप्रेसर की टाइप्स क्या क्या हैं। तो उसके बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स भी किए, हमने लोगों को बताया कि इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट हमारा था कंडेंसर के कंडेंसर किस तरह काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर एंड कंडेंसर टाइप्स, शेल एंड ट्यूब टाइप के बारे में बताया। तो वो भी हमारी वीडियो अच्छी रही, लेक्चर हमारा अच्छा रहा। उसके अलावा था हमारा रेफ्रिजरेशन कंट्रोल के बारे में हमने लोगों को बताया कि रेफ्रिजरेशन कंट्रोल किस तरह काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देन जो रेफ्रिजरेशन कंट्रोल की टाइप्स क्या है। तो इसके अलावा जो थी हमारी एवापोरेटर, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवापोरेटर, व्हाट इज़ एवापोरेटर और एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम एवापोरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एवापोरेटर है वो किस तरह काम करता है और इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो अभी हम आपको दिखाते चलते हैं कि जो हमारा एवापोरेटर है वो है क्या। तो सबसे पहले तो हम आपको इसकी पिक्चर एक दिखा देना कि बेसिकली एवापोरेटर होते किस तरह का है। बेसिकली एवापोरेटर का दूसरा नाम जो है वो कूलिंग कॉइल भी है, एवापोरेटर को हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। ये देखिए आपको पिक्चर में ये इजीली वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकता है कि ये देखें, ये हमारा एवापोरेटर है, ये भी हमारा एवापोरेटर है। ये देखें, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल की डायग्राम है। ये एवापोरेटर हमारा इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन वगैरह में इस्तेमाल किया है, डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे एवापोरेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इसकी बहुत बड़ी एक अच्छी एवापोरेटर की टाइप है। उसके अलावा जो एवापोरेटर की डेफिनेशन है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। बेसिकली जो कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ है, ऑपोजिट है। कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों एक दूसरे के एवापोरेटर है। और एवापोरेटर का दूसरा नाम कूलिंग कॉइल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवापोरेटर जो है हमारा कमरे में लगा होता है नॉर्मल, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एवापोरेटर होता क्या है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो एवापोरेटर है वो हमारा रूम के अंदर लगा होता है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। उसके अंदर हमारा ब्लोअर लगा होता है, फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं, बॉडी होती है जिसमें से लोगों को ठंडी हवा आती है हवा, और लोग उसे कहते हैं कि ये हमारा AC है। तो बेसिकली वो एक एवापोरेटर है, कूलिंग कॉइल है। तो बेसिकली जो एवापोरेटर है वो बिल्कुल कंडेंसर के बिल्कुल अपोजिट है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में जाती है और उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में वहाँ से आउट होती है, और यहाँ पे आउट यहाँ पे जाती है लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब वहाँ से आती है तो वो वेपर फॉर्म में आती है। तो जैसे कि मैं आपको बताते हैं दी एवापोरेटर डेफिनेशन, दी एवापोरेटर वर्क्स दी अपोजिट ऑफ द कंडेंसर। बिल्कुल जैसा कि इसका जो काम है बिल्कुल अपोजिट है, कंडेंसर के मुतरादिफ है। हियर द रेफ्रिजरेंट लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, बिल्कुल लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्टेड इनटू गैस अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एयर इन द कंपार्टमेंट। बिल्कुल जो कि कमरे में आपके हीट है, ये एवापोरेटर हीट को ऑब्जॉर्व करता है। हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड टू इनटू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो व्हेन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट रीचेज द एवापोरेटर इट्स प्रेशर हैज़ बीन रिड्यूस्ड। जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट रीच कर जाती है एवापोरेटर, इट्स प्रेशर हैज़ बीन रिड्यूस्ड। जो एवापोरेटर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, डिसिपेटिंग इट्स हीट कंटेंट एंड मेक इट्स मच कूलर दैन द फैन एयर फ्लोइंग अराउंड इट। और इस तरह हमें जो फ़ैन की जो हवा है वो हमें ठंडी महसूस होती है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। तो इस तरह हमें उसकी फ़ैन की जो स्पीड है वो हमें ठंडी महसूस होती है, फ़ैन की जो हवा है वो हमें ठंडी महसूस होती है। इस तरह हमारे कमरे में कूलिंग का अमल शुरू होता है। तो देन अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एवापोरेटर है, कूलिंग कॉइल है, इसकी टाइप्स क्या है और टोटल कितनी टाइप्स हैं। इसकी टोटल हमारे पास है 4-5 टाइप्स हैं एवापोरेटर की, कि जो हमारे नॉर्मली मार्केट्स में एवापोरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस किस टाइप के इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है जी हमारा क्लिम्बिंग फिल्म एवापोरेटर, दूसरा है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल एवापोरेटर, तीसरा है बास्केट ट्यूब एवापोरेटर, चौथा लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल एवापोरेटर, पांचवा प्लेट टाइप एवापोरेटर और हॉरिजॉन्टल ट्यूब वर्टिकल टाइप एवापोरेटर, शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर, कॉइल टाइप एवापोरेटर, फिन एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर। बिल्कुल जैसा कि हमारे कमर्शियल लेवल पर एवापोरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर शेलों में रेफ्रिजरेंट होती है और ट्यूबों में पानी, ट्यूबों में रेफ्रिजरेंट और शेल में पानी होता है, और इसी तरह शेल एंड ट्यूब टाइप और ट्यूब एंड शेल टाइप एवापोरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली एवापोरेटर का मतलब बिल्कुल अपोजिट है कि इसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है,
हीट ट्रांसफ़र होने के बाद आपको फ़ैन की जो एयर है वो ठंडी महसूस होती है। तो होप्स हो कि आपको मेरी ये एवापोरेटर वाली भी वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पेज लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा फिर हम हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।